प्रणाम गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। हाँ 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 हाँ, बोले बोले, शुभ और मेरे शुरुआत। सभी सार सब्दी भाई बहनों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम्म मतलब पूरी सृष्टि के जीवों को मेरा प्रणाम गुरु जी। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्योंकि सब एक ही समान है गुरु जी, अलग तो कोई है ही नहीं। एक समान है, बराबर है। तो गुरु जी थोड़ा सा बीता हुआ समय बता रहा हूँ इतनी कि कहाँ कहाँ बीता मेरा समय थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, बताए बताए। और ऐसे जिज्ञासा तो गुरुजी मेरी यूं लगा लो कि जब मैं 10-12 साल का था ना, तब से ही जिज्ञासा थी मेरी परमात्मा में। हाँ 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 हाँ। और वो मेरा कोई पीछे का जन्म का ही ऐसा था जो मैं 10-12 साल से ही जिज्ञासा रही है मेरी। और मैं ज्यादातर भगवान शिव को ही ज्यादातर वो मानता था 10-12 साल की उम्र से ही। हम्म। तो धीरे धीरे आपको पता ही है गुरुजी, फिर जैसे ही जैसे लगन लग जाती है तो चाहे आगे कोई देवता आए या कोई भी आए उसके साथ लगन लगी जाती है। एकदम बराबर है, बराबर। क्योंकि बुद्धि में ऐसा था नहीं तो उसी को परमात्मा मान बैठे तो उसी में लगन लगा लिया। हम्म। तो जैसे जैसे बुद्धि में थोड़ा दिमाग आता गया, बाद में फिर धर्म ग्रंथ है और इनको पढ़ते गए, कुछ आप जैसे महान विद्वानों से सुनते गए, हम्म। तो धीरे धीरे पता चला। तो कुछ साखियां भी सुनता था, तो कुछ हम्म साखियों में ऐसा बताते थे कि भाई वो है फिर 3 गुण के बारे में पता चला कि रजगुण तमगुण सतगुण ये भी हम्म अलग हैं। हम्म तो फिर संख्या और बढ़ गई कि आखिर ये अकेला परमात्मा है कौन इनमें से। हम्म। शक तो होता ही है गुरु जी, जब ये बात आती है 3 गुणों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, जब तीनों ही ये शक्ति के बराबर हैं तो इनमें से बड़ा कौन है। हम्म बड़ा भी तो मानना चाहिए ना किसी को। और शिव हम्म वाले कहेंगे कि शिव बड़ा है, विष्णु वाले कहेंगे कि विष्णु बड़ा है, तो फिर रियल में परमात्मा है कौन। तो इसी शंका में पड़े हुए, और भी अभी भी पड़े ही हुए हैं। अभी कौन से शंका से निकल गए गुरु जी, अभी भी पड़े हुए हैं। और पड़े ही रहेंगे तो जब वो तक। आगे अगर विवेक को नहीं लगाएंगे तो पड़े ही रहेंगे। हम्म विवेक को लगाना भी जरूरी है। ऐसा और है कि ये जो है ना, ये ऐसा हम्म, समझो कि जो 36 करोड़ देवी देवता कहे। हाँ, करोड़ माने कोटि, 36 कोटि कोटि माने प्रकार। प्रकार, हाँ तो 33 कोटि प्रकार के मुख्य देवता है। हाँ तो लोगों ने उसको करोड़ बना दिए, फिर करोड़ बना दिए तो ये ऐसा समझे सब लोग कर्म कांडी वाले। हाँ फिर हम किसी खेत में भी जाते हैं, वहां भी कोई पत्थर होता है, बोले नहीं ये रक्षक है। हाँ। फिर सूरज को भी भगवान मान लिए, चांद को भी हम्म, मान रहे हैं कि नहीं? अभी हाँ चांद को भी बिल्कुल। सब मान रहे हैं कि नहीं? माने मैं सभी धर्म वाले भी मान रहे हैं। मान रहे हैं, मैं तो हर रोज यही तमाशा देख रहा हूँ, मैं तो हर रोज ही देखता हूँ। क्या करूँ, देख लेता हम्म हूँ फिर चुप रहता हूँ। अब ऐसा है, जिसका जिसका चलना है हाँ। तो वो तो उसकी ही चलाएगा ना। हम्म। जैसा बाजार होता है ना, बाजार में हम जाते हैं हाँ तो कोई दुकानदार भी, बड़े दुकानदार रहते हैं पूरे बिल्डिंग में रहते हैं, उनके शॉप, हाँ हाँ बड़े बड़े शॉप रहते हैं, तो कोई उनके शॉप के ही बाहर छोटे छोटे भी दुकानदार रहते हैं, वो भी बोलते हैं हाँ मेरा लो मेरा लो। बिल्कुल होते हैं। खाने वाले का भी रहते हैं। हाँ। तो ऐसा है, हमें क्या चाहिए, कौन सा चाहिए, हम्म। किसकी जरूरत है, हाँ वो महत्वपूर्ण होता है। देखो, बेचने वाले तो बेच रहे हैं, बेच रहे लेकिन हो। हमें आगे उसकी जरूरत नहीं है और हम कुछ भी लेने लगे, कुछ भी समझने लगे। हाँ अब हाँ ऐसा है कि यही भ्रांति सबकी होती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ। अरे ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए। बाद हम्म। में और ऋषि मुनि को लोगों ने
बड़े देवता बना दिए, मुख्य देवता बना दिए। हाँ हाँ बाद में उनको परमात्मा ही बना दिए। हाँ हाँ। नहीं, एक जगह मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा एक पढ़ा था कि जो शंकर नाम का जो भक्त हुआ था, जो एक ऋषि हुआ था, हम्म आज से 15,000 वर्ष पहले एक शंकर नाम हम्म का ऋषि हम्म हुआ था, जो कि वो ही कैलाश पर रहते थे हम्म अपने परिवार के साथ। हम्म। तो वो चले उनको उन्होंने कुछ और ही बना लिया। वो तो एक ऋषि थे तो जो। ऋषि 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 की परंपरा, फिर वो कुछ धर्म ग्रंथ लिखते थे। हाँ। तो वैसे तो सब कुछ आ गया है ना। जैसे हम्म। शैव पंथ वालों के पास जितनी ग्रंथ संपदा है, हाँ हाँ। उतनी वैष्णव वालों के पास भी नहीं है। तो वैष्णव भी, हम्म। वो भी ऋषि थे बड़े। तो बिल्कुल किसी की ऋषि थोड़ी थे। आगे पीछे पर ज्यादा, आप जो बोले कि शिव की थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हम्म। शिव जी ने ऐसा समझो कि उन्होंने ऐसे धर्म ग्रंथ लिखे कि सभी प्रकार के, माने आयुर्वेद तक के, श्वासों हाँ के ऊपर, सामुद्रिक कलाएं, हाँ हस्तरेखाएं, यहाँ लेकर तो परमात्मा की भी बातें की है, हाँ गुरु की भी बातें की है। तो देखो, कोई भी जो होता है ना, वो परिपूर्ण करने को उसकी ज्यादा ये रहता है ना कि हमारे समझो हमारे पंथ में कोई आए तो हम्म उसको परमात्मा की बात होनी चाहिए, आत्मा की भी बात होनी चाहिए, कोई गुरु हम्म मंत्रों की भी बात होनी चाहिए, गुरु दीक्षा की भी बात होनी चाहिए, हाँ। मोक्ष की बात होनी चाहिए, हम्म। संन्यास की बात होनी चाहिए। हम्म। तो ये लोग सब वो परिपूर्ण करते हैं। हर कोई बोलता है कि बा हमारे पास सब कुछ है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बस हम्म। एक बार एंटर कर लिए। अभी तो हम्म। ठीक है, जमाना तो बहुत आगे गया। आप हम्म। आजकल तो सब समझने लगा कि कितने कितनी संस्थाएं हैं। ये हम्म। माने दुनिया में लाखों संस्थाएं होगी, लाखों हम्म। पंथ है, लाखों भी धर्म है। हम्म। पहले के जमाना में ये नहीं समझता था। फिर छोटा हम्म। छोटा माहितियां वहां से उठाते थे, कोई पुस्तक पढ़ लेते थे, कोई मासिक पत्रिका में पढ़ लेते थे हम्म। भगवान के बारे में, देवी देवता के बारे में। और हाँ। फिर हम हमारे थोड़े से कल्पना से वो बना लेते थे कि हाँ हाँ ऐसा हाँ। होगा वैसा होगा। बाद में फिर ये गुरुआ लोग तैयार हो गए। अभी उनको ऐसा समझो कोई काम धंधा नहीं, तो हम्म। उन्होंने फिर ये उनको अच्छा लग गया। हम्म। फिर कोई एक देवी देवता ले लेना, कोई मूर्ति ले लेना, या खुद को गुरु बोल देना, या कोई किसी का अवतार बता देना। हम्म। और फिर ऐसा धल्लड़ से चलता है। हाँ। अभी देखो आजकल जो भी हम बोलते हैं ना कि अरे यार उनके पास तो करोड़ों करोड़ों शिष्य है, लाखों की हम्म। तादाद में, हजारों की तादाद में है। हाँ तो हमने अगर थोड़ा सा जांच किया, हाँ हाँ निरीक्षण किया, तो हमें पता चलता है कि वो गुरुआ कोई ना कोई खुद को अवतार घोषित करता है, देवी देवता हाँ। का हो या परमात्मा का हो, हम्म। या जो मुख्य देवी देवता है उनका अवतार घोषित हम्म। करता है। तभी लोग हम्म। आते हैं, वैसे आएंगे ही नहीं। नहीं। आपके दूसरी पास बात। बहुत बढ़िया ज्ञान है, ऐसा समझो आप चतुर्वेदी हो। चतुर्वेदी माने पूरे चार वेदों का आपका पूरा के पूरा अध्ययन है। वेद, हाँ। वेद के बाद उपनिषदों का अध्ययन है, दर्शन शास्त्र भी आपके मुखद्वत है, सब कुछ बढ़िया हम्म। है। लेकिन अब। आप जब तक कोई अवतार घोषित नहीं कर दे, आपको हाँ। कोई मानेगा नहीं। मानेगा नहीं। हाँ। ये बात हो। और दूसरी बात ये थी गुरुजी कि हम किसी चीज को जब देखते हैं, हम्म इस प्रकृति में, हम्म और उस चीज को देख करके तो हम उस चीज के आगे से आगे एडवांस कल्पना कर सकते हैं। हम्म। जैसे कोई नदी है, जो हम एक जगह नदी के किनारे खड़े हैं और नदी को देख लिया हमने, तो अब हम उस नदी को देख करके उसकी जो लास्ट एंड है वो हम समुद्र तक कल्पना कर सकते हैं भी, ये समुद्र में जाके गिरेगी, हम्म क्योंकि वो तो हमने देख लिया गुरु जी। हम्म और जब हमने सुरती को और परमात्मा को देखा ही नहीं, तो हम हम्म सुरती की और परमात्मा की कल्पना कैसे कर सकते हैं गुरु जी।
कैसा नहीं, लगे? एकदम बात बराबर है, लेकिन कैसे है कि ये गुरुआ लोगों ने परमात्मा हाँ को मनुष्य जैसा बना दिए ना, फिर जैसा हाँ, मनुष्य एक दूसरे इन्होंने को देखता है वैसा वो इन्होंने तो, कहते हैं कि परमात्मा को भी हम देख सकते हैं। तो वहां सब हाँ, गड़बड़ हो गई ना। अब बात यहाँ आती है गुरु जी, इन्होंने सतलोक को, अगम लोक को, इनको तो बड़ा रंगीन तरीके से वो हम्म। किया है कि भी इतना रंगीन है, वो है वहां पे, बिना फल के, बिना पेड़ के फल हैं, हम्म। फूल हैं, अच्छी सुगंध है, वो है, इतना प्रकाश है, लाखों करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। तो हम्म। देखो, जब देखा ही नहीं तो इतनी बड़ी कल्पना क्यों की है सतलोक की? ऐसा है, जो लिखने वाला होता है ना वो कवि कल्पना वाला होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कोई गीतकार होता है ना, तो देखो फिल्मी जो गाने होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो गाने अगर आपने सुन लिए और लिख लो, हाँ जी, तो कितनी कल्पना भरी भरी है। बहुत ज्यादा। और ज्यादातर क्या हो गया, अब देवी देवता तो बाद में खड़े हो गए, हाँ जी, हाँ जी, कर्मकांड शुरू हो गए। हाँ और जी, ये जो भजन पूजन करने वाले लोग हैं ना, ऐसे ऐसे हम्म, कुछ भजन निकाले, उनको वो भजन गाने में आसान हो, तो हाँ, उसमें जो चाहे वो मर्जी में वो भगवान को परमात्मा भी बना दिए। ना जाने हाँ, वो जो नहीं करता उसको वो बनाने वाला कर दिए भजन में। तभी हम, जैसे मैं कई बार गुरुजी, मेरे पास दो तीन बुक पड़ी हैं, रखी हुई मैंने, हम्म। जैसे गीता है और कबीर बीजक भी है मेरे पास। हम्म। तो और वेद मैंने अभी मंगाया नहीं था, तो हम्म। मैं स्क्रीन बना रहा था वेद बनाने की। फिर मैंने सोचा वेद का क्या करना पड़ेगा, जब बीजक में मैंने पढ़ा गुरुजी कि सबसे न्यारा एक देव है, हम्म। उसने सब कुछ बनाया है। हम्म। जब इतना बता दिया तो फिर आगे पढ़ने की क्या जरूरत है अभी उसके आपने बारे में? बीजक की बात की ना, हाँ जी, हाँ जी, तो बीजक के बहुत प्रकार है। जो हाँ जो जी, संस्थाएं जिस जिस समझो कोई निर्वाण के अवस्था में जाती है, कि कोई हाँ, परमात्मा नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होता, तो हाँ उसी जी, हाँ जी, प्रकार का भी आपको बीजक मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन कुछ तो देखो गुरुजी, जब इन्होंने बीजक में बताया कि एक देव ऐसा है जो सबसे न्यारा है, हम्म। हमसे भी परे है, हम्म। वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है। हम्म। जब इतनी बात बीजक में मैंने पढ़ ली, तो फिर मैंने खुद से भी विचार किया, हम्म। ये हो सकता है, कोई एक ही है इस सब कुछ करने वाला, धरने वाला, जो कुछ भी, वो एक ही हो सकता है, हजार तो नहीं हो सकते। हम्म। और वो जो है वो इतना बुद्धिमान कि हमारी बुद्धि उसके एक रोम के बराबर भी कल्पना नहीं कर सकती। हम्म। मतलब हमने ये सोचा कि बुद्धि, मन से और इस शरीर से हम उसको किसी भी तरीके से नहीं पा सकते। अभी ऐसा है, लिखने वाले बराबर लिखते हैं। अभी हाँ जी, आपने कहा ना कि सबसे न्यारा, हाँ जी, ये सबसे न्यारा में ना, सब कुछ आ गया, ये भी हाँ, माने वो हमारा जैसा नहीं है, ये तो पहली हाँ, बात आ गई ना। हाँ, सबसे वो न्यारा का कितना मतलब निकालेंगे आप? माने सबसे जो जो भी न्यारा, आप रखेंगे, नहीं इससे न्यारा, उससे हाँ, न्यारा, नहीं नहीं हाँ, ये हाँ, भी नहीं, इससे भी बिल, न्यारा, बिल्कुल सबसे बिल्कुल, न्यारा माने सबसे 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 न्यारा। तो हाँ, बात कहाँ आ गई? फिर ये तो बात बोलते भी है सबसे न्यारा है, और बाद में तो अपना मनुष्य जैसा ही कोई बिठा देते हैं। तो हाँ, तो वही ये तो, क्या बात है? तभी तो ये गुरुआ लोग इतने घुमा फिरा के लोगों को इतना फंसा रखा है कि गुरुजी, मैं तो इनकी भी कल्पना नहीं कर सकता, परमात्मा की तो छोड़ो, मैं तो इन गुरुओं की भी कल्पना नहीं कर सकता, इतना फंसा के रखा है इन्होंने। ऐसा है, फंसा के हम नहीं कह सकते। तो ये जो फंसा, कौन फंसा जाता है? जो ज्यादा भावुक होता है, हाँ जी, श्रद्धावान हाँ होता है, जी, बिल्कुल, वही फंस जाता है। लेकिन जिसकी बुद्धि थोड़ी ऊपर भी है ना, माने जिसको, जिसका विवेक जग गया है, वो नहीं फंसता। अभी देखो, और ऐसा भी नहीं आप बोलेंगे कि जो ज्यादा पीएचडी की है, कोई बड़ा वकील है, कोई बड़ा डॉक्टर है, हाँ, इंजीनियर है, बहुत उहदे पे काम को है, कोई न्यायाधीश है, तो हम क्या बोलते हैं, ये बड़ा व्यक्ति हमारे गुरु को मानता है। हाँ, तो ऐसा समझो कि फिर गुरु की बुद्धि ज्यादा आ गई ना, ये उसके नीचे हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी, हालांकि ऐसे ही वो उनकी पढ़ाई है, हाँ, हाँ,
कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर में माहिर है ना, उसमें उन्होंने पीएचडी की, तो ऐसे बिल्कुल। डॉक्टर में पीएचडी की, सब सब वो भौतिक विज्ञान है हाँ जी, हाँ। उसमें। लेकिन ये आध्यात्मिक वाला विज्ञान ये अलग है। हम्म। तो लोग क्या करते हैं, वो सब खिचड़ी कर देते हैं। तो हाँ। अभी देखो, एक गुरु जेल में बंद पड़ा है, बराबर, हाँ। हाँ। लेकिन उनके नाम पे पूरा आश्रम चलता है। हाँ। लेकिन उनके आप प्रवचन सुने तो कर्म कांड के विरोध है, हाँ। मूर्ति पूजा का विरोध है, हाँ जी, करते हैं कि नहीं? करते हैं। हजारों बंधन लगाते हैं। हाँ जी। लेकिन आप जब वो आश्रम के अंदर जाएंगे तो हम्म। उनके जैसा कर्म कांड कोई नहीं करता। नहीं करता। लेकिन बाहर में दिखता है कि अरे ये तो कर्म कांड के खिलाफ है, मूर्ति के हाँ। खिलाफ है। भाई मूर्ति की बात करते तो फोटो क्यों लगा रहे हो? हम्म। और कर्म कांड बोले तो फिर ये आपको करना पड़ेगा, आपका नाम खंडक हो गया, हाँ। इसकी पूजा करनी पड़ेगी। आपको अभी दूसरी स्टेप ध्यान पे हो, लगाना उसकी पड़ेगा। पूजा अलग करनी पड़ेगी। आपको कोई बीमारी लग गई, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसके हाँ। 15,000 दो, 25,000 दो, 21,000 दो। हम्म। आ, तो बाद में तो और ऐसे भी ध्यान भी हमने करना देखा पड़ेगा। है कि सब्जी भी बेचती है वहां, एक आलू हाँ। आलू टमाटर 2,000 रुपए का एक आलू, कोई बैंगन भी बेचते हैं। हम्म। तो लेने वाले भी लेते हैं, क्यों? नहीं नहीं, वो तो गुरुजी ने उसको स्पर्श किया है, हाँ। या गुरुजी का जो ऐसा। मंत्र उस पर चला है, वो लेके हाँ। गए, उसकी सब्जी बनाई तो हमको ये हो जाएगा, वो हो हाँ। जाएगा। तो कितना और अंधश्रद्धा है, कितने अंधश्रद्धा भाई। वो गुरुजी कहाँ बैठा है अभी, बराबर, लेकिन उनके नाम पे कितना चल रहा है। बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। तो अगर समझो उल्टा, वो सभी सत्य के मार्ग पे चल रहे, और उन्होंने हम्म। कह दी कि भाई हमारा जो गुरुजी ना वही जेल हम्म। में है, तो अभी कैसे हम आपको मंत्र दे सकते हैं, बराबर। लेकिन वो नहीं बोलेंगे, वो कोई लैपटॉप लेंगे, कोई कंप्यूटर पे आपको गुरुजी बता रहे मंत्र, और आप हम्म। अरे भाई ये तो कंप्यूटर है ना, ये तो जड़ है ना, जड़ मुझे कैसा सिखाएगा, बिल्कुल। या उसका मैं मंत्र कैसे करूंगा, और हम्म। उस इलेक्ट्रॉनिक मंत्र के आधार पे मैं मेरी मुक्ति कैसी होगी? एक तो कोई मंत्र से मुक्ति होने वाली नहीं है, लेकिन चलो एक श्रद्धा है, गुरु जी से हम गुरु दीक्षा ले रहे, वो भी हाँ। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ले रहे, हम्म। लेकिन वो बता भी नहीं रहे। वो सामने वालों को ये बता रहे कि हाँ हाँ ये गुरुजी आपसे डायरेक्ट बोल रहे हैं। ऐसे हाँ। भी हमने देखा है, लोग हाँ। हाँ। बोलते हैं ना। हाँ। तो देखो वो जो देने वाला है, भाई हाँ। एक सामने कोई भाविक आया है, हम्म। वो बेचारा गुरु करना चाहता है, हम्म। गुरु मंत्र लेना चाहता है, गुरु दीक्षा लेना चाहता है। हम्म। तो और हम सत्य की बातें करते हैं ना, परमात्मा की बातें करते हैं ना, हाँ। तो कम से कम हमने तो जो दूसरा भगत होता है या शिष्य होता है उस गुरु का, हाँ। हाँ। ये पुराना शिष्य होता है, उसने हाँ। कम से कम जो सामने वाला गुरु दीक्षा लेने आ रहा है या आया हाँ। है, हमारे सामने बैठा है, हाँ। उसको तो भी सच्ची बातें बताना। भाई ये तो रिकॉर्ड किया हुआ है 4-5 हाँ। साल से, यही हाँ। रिकॉर्डिंग हम हर गुरु दीक्षा में चलाते हैं। वो बताता है कि वो क्या बताता है, नहीं नहीं ये ऑनलाइन है, माने हाँ। गुरु जेल में बस यही काम कर रहा है, बस। माने सरकार ने उसको इतनी फैसिलिटी दे दी है हाँ। कि आप यहाँ से पूरा आपका आश्रम चला सकते हो। बस तो यही लोग हो रहा मार है रहे हैं गुरु ना, जी। दल्लाड़े से मार रहे हैं ना। हाँ। तो अभी अभी देखो, वो तो चालाक है, हाँ। लेकिन जो वहां फंसे जा रहे हैं, हम्म। तो उनकी बुद्धि कितनी होगी? हाँ। हाँ, वो मैंने बोला ना कि वो बहुत इंजीनियर है, वकील है, भाई उनकी वकीली, उनकी बुद्धिमत्ता ये संसार में चलने वाली। लेकिन यहाँ यहाँ तो आंखों के सामने धोखा हो रहा है ना, हम लोगों को धोखे में रख रहे हैं ना। हाँ। आया यही। बात समझ में? तो हाँ। ये एक जगह नहीं, हर जगह हो रहा है। अभी राजनीति में वही होता है ना, बहुत बड़ा गुंडा होता है, वो हाँ। जेल में बंद होता है, लेकिन जेल में बंद होकर भी वो निवडणूक ये करता है हाँ। और जीत जीत जाता है, होता है कि नहीं?
और होता ऐसे है। भी कांड देखे ना हमने, जेल में बंद, वो भी ऐसे कुछ चलाता है कि हाँ। वहां जहां से वो जिससे पैसा वसूल करना है, किसी को हम्म दम देना है, किसी हम्म को मार डालना है, माने हम्म जेल से भी वो गैंग चलाता है कि नहीं, हाँ, गुंडागर्दी कर सकता है कि नहीं। कर सकता है। अच्छा चलो वो गुंडा है, अब ऐसा समझो, वो हम्म पैसे के बलवत्तर, लेकिन भाई ये तो आध्यात्मिक वाले गुरु है ना, इन्होंने कम से हम्म कम ऐसा नहीं करना चाहिए ना भैया, हम तो जेल में बिल्कुल। है बस, हम्म कारोबार बंद, जब हाँ। परमात्मा की इच्छा हो जाएगी, परमात्मा की लीला, हम जब बाहर आएंगे तब। हम्म, लेकिन उल्टा हो रहा है, गुरु हाँ जी हो रहा जेल है। में बंद है और यहाँ धलड़े से हम्म, लोग बढ़ रहे हैं। तो अभी इसके आगे आप क्या बोलेंगे, ये लोगों के आगे क्या बोलेंगे, मानसिक, इसको क्या बोलते हैं, लोगों की मानसिकता। मानसिकता। लोग पागल हो गए हैं कि किस हम्म किस वजह से पागल हो गए कि बस मेरा दुख, फिर वो हाँ सामने वाला हाँ, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई भी हो। हाँ, सचमुच में वो परमात्मा हो नहीं हो, नहीं हो। कुछ तो भी उसने मंत्र चलाना चाहिए और हमारा वो दुख जाना जाने दो। चाहिए। हाँ, ये गुरुजी मैंने देखा। कैसे हम्म। देखा? मैं 3-4 आश्रमों में मैं गया हूँ, वैसे नाम नहीं ले रहा मैं, जैसे लेना ये नहीं। आज हिसार जिले के आसपास में हमारे हरियाणा में 4-5 आश्रम है। हम्म। तो उनमें मैं गया, तो कुछ साथी मेरे लोग साथ में जो गए थे, तो वो कह रहे थे कि वो आपस में बात कर रहे थे कि गुरुजी से पूछेंगे कि मेरा कारोबार क्यों नहीं चल रहा, हम्म। मेरा ये बेटे की सगाई क्यों नहीं हो रही, मेरे ये घर वाले की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही। तो कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो मैं विचार लगा रहा था कि ये गुरुजी से स्वार्थ में काम करवाने जा रहे हैं या उनका कोई क्या कल्याण कर रहा करने जा रहे है, जीवन का कल्याण, माने मोक्ष सुख की बातें कर रहे हैं। हैं। हाँ। तो मैं पीछे हट गया। मैं आश्रम में चला जरूर गया, लेकिन वो बात मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कुछ लोग मुझे जबरदस्ती वहां बैठा रहे थे, बोले रुको रुको, गुरुजी से नाम दीक्षा लो और आप जो है अपना जीवन सुधारो, आप मुक्त हो पाओगे अच्छी तरह से, और जो है आपका कारोबार अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। मैंने दिमाग लगाया गुरुजी हम्म। कि अगर इससे पहले मेरी तरफ भगवान देख ही नहीं रहा था, और मैं हम्म। यहाँ गुरुजी के यहाँ नाम दान ले लूंगा तो क्या भगवान मेरे को देख लेंगे? इससे हम्म। पहले तो मतलब यही है कि भी भगवान मेरे को देख ही नहीं रहा था, मेरी तो गाड़ी ऐसे ही चल रही थी। हम्म। तो गुरुजी मेरा मन नहीं माना, लेकिन मैं फिर भी 8-10 साल यूं ही धक्के खाता रहा। बात समझ में नहीं आई मेरे अच्छी तरह से किसी की भी। हम्म। फिर गुरुजी, मैं थोड़ा मोटा मेडिटेशन करता था एक ओम जाप से। हम्म। वो उसमें मेरा कोई गुरु नहीं है गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम्म। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा ओम जाप होते होते मैं करता रहा, वो मेरा जो जाप था वो धीरे होता गया हम्म। और एकदम बिल्कुल ही धीमा हो गया, और मैं मन से जाप शुरू कर दिया, और फिर मैंने मन से भी छोड़ दिया और बैठा रहा चुपचाप, बिल्कुल शांत बैठा रहा। तब मेरे जो है कुछ अनुभव हुआ मेरे को कि एक ची ची जिस तरह सीटी सी की एक ही सुर एक ही लय में। हम्म। तो मैंने सोचा ये यूं ही हो रहा होगा। 3-4 साल तक मैंने इसको खूब उसका वो अध्ययन किया। फिर वो ज्यादा बजने लगी थी, तब मैंने एक डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं ये ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो गुरु जी मैं उसके उसको भूल गया फिर मैं। हम्म। तो गर्मियों में मेरे चोट लग गई थी, मैं गिर में फिसल के गिर गया था, तो मेरे पैर में प्लास्टर हो गया था। हम्म। तो मैं यूं ही खाट पर लेटा लेटा, मंजे पे लेटा लेटा, और एक दिन आपका वीडियो देखना शुरू किया मैंने 7वें महीने में, हम्म। जुलाई में। और तो मैंने 3-4 वीडियो देखी आपकी यूट्यूब पे, और एक मेरे को 1 घंटे की वीडियो थी, वो याद नहीं, सार शब्द ऐसा कुछ नाम था उस वीडियो का। हम्म। मैंने वो वीडियो पूरी की पूरी देखी गुरुजी, और जैसे ही मैंने वो पूरी वीडियो देखी, तो गुरुजी मैं बहुत पछताया, हम्म। क्योंकि मुझे पता नहीं था उसके बारे में, क्योंकि कोई लखाने वाला नहीं था मेरे को, उस सार शब्द को लखाने वाला नहीं था। और हम्म। उस सार शब्द का ना ही मेरे पास कोई ज्ञान था, ना ही किसी गुरुओं ने मुझे बताया उसका ज्ञान। हम्म। जब मैं आपके कांटेक्ट में आया,
और वो वीडियो देखने के बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया गुरुजी, हम्म, तो आपने फिर वो मुझे लिखाया। हम्म, और तब से लेकर के आज तक मैं झूठ नहीं बोल रहा हम्म, कि मैं कंटिन्यू हम्म, आठों पहर बस मेरी सुरती वहीं की वहीं टिकी हुई है। मैं सारे काम करता हूँ, सिलाई का भी काम करता हूँ, किसी का कोई काम गड़बड़ नहीं हो रहा, लेकिन मेरी हम्म। सुरती वहां आठों पहर जमी हुई है। उसका जुड़ाव और हो गया, जुड़ गया। हाँ, जुड़ाव हम्म, हो गया गुरुजी, पक्का जुड़ाव हो गया। कोई तो कह रहा है कि भाई ऐसे बताते हैं बेचारे जिनको कम आवाज आती है, थोड़ी हम्म, आती है, कभी कभी आती है, लेकिन गुरुजी मुझे कंटिन्यू आ रही, हम्म, रात दिन। हम्म, और मैं तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आपने मुझे सार शब्द लिखाया। मैं ये नहीं कह रहा अब मेरे पिछले जन्म की कोई भक्ति थी, शक्ति थी, क्या थी, मैं नहीं जानता। हम्म, मैंने तो जब इन लोगों का, मेरे आस पड़ोस के पड़ोस में और भी बहुत सारे लोग जाते हैं आश्रमों में, हम्म, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैं तो वो कुत्ता बन गया राम का, जहां वो चला रहा है मैं तो उधर ही चला जाता हूँ। हम्म, मैंने तो मेरा बोरिया बिस्तरा सारा उसी पे लाद के रख दिया। हम्म, तेरा तुझको ही अर्पण, मैंने तो वो सोच दिया अपने घर में बैठ के। हम्म, क्योंकि गुरुजी सब कुछ जब देखा और जब समझा, सोचा, और जब आपके प्रवचन सुने, हम्म, तो मुझे सत्य का पता चल गया। हम्म। जब सत्य का ज्ञान हो गया गुरुजी, तो मैं क्यों भटकूं जगह जगह, क्या मतलब। ज्ञान नहीं, प्रगट ज्ञान। हाँ, प्रगट ज्ञान माने प्रगट भी हो रहा है, हो गया, और वो हाँ, 24 घंटा मेरे पास भी है। हाँ। और तो इसके अलावा और क्या चाहिए? नहीं, और मैं ये भी सोचता हूँ कि जब और गुरुआ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं बेचारों को, जीवों को, हैं, हम्म, और जो मुझ में है वो भी उन गुरुओं में ही है, और हम्म, जो उन गुरुओं में है वो मुझ में भी है। एकदम बराबर। तो तो फिर वो उनके बेचारों को क्यों फंसा रहे हैं उल्टी सीधी बातें करके, वो करेंगे वो करेंगे। मैं तो यही कहता हूं कि वो नहीं फंसा रहे हैं, हम ही फंसे जा फंसे रहे हैं हैं हाँ गुरु अज्ञान जी, के बिल्कुल कारण। सत्य वचन आपका। हम फंस रहे हैं क्योंकि हमें हमारा दुख दूर जो करना है, इसलिए फंस रहे हैं। हाँ, तो मैंने क्या कहा, वो तो हम्म। दुकानदार है बेचारा, उसकी वस्तु बेचेगा, बेचेगा बेचेगा। लेकिन लेने वाले को उसकी परख चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल परख चाहिए। अगर आप, तो यहाँ ऐसे ही हो रहा है, माने बाकी वस्तु में हम तो हम्म, कितनी चिकित्सा करते हैं, हम्म, कोई वस्तु लेने में कितने ये करते हैं, कितने पूछते हैं, कितनी मालूमात लेते हैं, इंटरनेट हम्म, जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, 4 लोगों को हम्म, पूछते हैं कि भाई मुझे ये वस्तु लेनी है, हम्म। उनके ऊपर बहुत सारा माथा पच्ची करते हैं। लेकिन करते आध्यात्म के बारे में हम क्या करते हैं, सामने वाले के सुनते हैं, यहाँ गड़बड़ सुनते हो हैं। जाती है। हाँ, यही गड़बड़ होती है गुरु जी। अब कुछ मतलब है ऐसे हम्म, जो उनको मैं बताता हूँ, भाई सत्य को जानो, जगह जगह धक्के मत खाओ, सत्य को जानो, हम्म, अपने आप को जानो, फिर तुम्हारे समझ में जो आएगा वो तुम्हारा सत्य ज्ञान ही होगा। हम्म, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है गुरु जी। अच्छा गुरु जी, एक बात और है। हम्म, मैं एक बीजक में एक छोटी सी वाणी पढ़ी है मैंने, बाकी हम्म, तो समझ लेता हूँ, थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा आपके वचनों से, प्रवचनों से समझ जाता हम्म, हूँ। लेकिन दो ऐसे लाइन मेरे सामने आई हैं, उनका मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हम्म, कि एक दो अक्षर का भेद बतावे, एक हम्म, छुड़ावे एक लखावे, हम्म, वो पूर्ण सतगुरु को हाय कहा। हम्म। तो गुरु जी, इसका कोई प्रकृति और पारब्रह्म का कोई रिलेशन है इसमें। ये बहुत सहज वाली लाइन है, इतनी सहज है कि छोटा बच्चा भी उसको समझ जाता है। कैसा? उसमें अच्छा गुरु क्या जी। कहा है, 2 अक्षर का भेद। हाँ, अक्षर माने शब्द, समझो थोड़ी देर हाँ। के लिए। हम्म, अब ये मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहे, ये एक अक्षर हो गया। हाँ, ये तो एक ही बात है ना। हाँ, हमने दोनों भी मुख से बोल रहे हैं ना, हाँ, हाँ, एक सुनने वाले एक सुनाने वाला है, हाँ, हाँ, तो सेम टू सेम है ना। हाँ, हमारे पृथ्वी पर जितने भी लोग बोल रहे हैं,
तो हम क्या बोलेंगे, हाँ बोल रहे, सब कुछ बोल रहे, हाँ हाँ लेकिन ये निर्मित कहाँ से हुई, हमारे से हुई ना। हाँ, हमारे से हुई। देखो पहला हमारा विचार आता है, हम्म। फिर हम बोल देते, लेकिन हाँ वो हाँ इतना फास्ट हो जाता है, हाँ तो एक सेकंड में 1000 विचार फटाफट बराबर बैठते हैं, हाँ विचार भी आते हैं, और हम जैसे गिरन होती है ना, गिरन, तो हम्म जैसे ऊपर से अनाज डालते हैं, नीचे से क्या निकलता है, तो जूस। वैसा ही है, जैसे हमें हम्म विचार आ रहे कि अभी आप मुझे आपसे क्या बोलना है, मुझे सूझ भी रहा है और मैं बोल भी रहा हूँ, वैसे आप भी गुरु जी से क्या बोलना है वो भी आपके मन में आ रहे, हाँ विचारों में आ रहा है, हाँ मस्तिष्क में हाँ आ रहा है, और बोल भी रहे। हाँ ये एक शब्द, और ये जो दूसरा शब्द है हाँ वो उससे होता है, बस दोनों हाँ अक्षर का ये भेद है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो हम बोल रहे हैं, ये मेरा अक्षर है, या मैं बोल रहा हूँ, आप हम्म। बोल रहे हो, ये जो अक्षर है ये क्या हो गए, ये संसारी वाले हो गए ना, इससे हाँ संसार हाँ चलता है, हाँ। इससे परमात्मा का क्या लेना देना है। नहीं ये संसार वाले अक्षर परमात्मा को चलेंगे क्या, नहीं। क्योंकि यहाँ बनावट है। और ये एक अक्षर नहीं ना, ये तो ऐसा समझो कि ये चलो हम हिंदी जान रहे, ये देवनागरी हो गई, कोई यही भाषा इंग्लिश में बोलेगा, यही हम्म भाषा या ये हमारी बोलचाल मराठी में बोल सकता है, मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ में, तो अवधी में, हजार प्रकार, तो पूरी दुनिया में हजारों हजारों प्रकार की भाषाएं उससे बोल सकते हैं। लेकिन ये संसार चलाने के लिए काम है, हाँ। पेट भरने की काम है, ऐसा समझो। हम्म। और वो जो उसका अक्षर है हम्म। वो उसके द्वारा आता है, उसको हम हाँ सार शब्द कहते हैं। हाँ 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 और देखो, हमारे ऊपर हमारी कमांड है, हाँ। मुझे आपको क्या बोलना है, कहाँ तक हम्म बोलना है, कितना हम्म बोलना है, क्यों हम्म। बोलना है, तो ये बिल्कुल। मेरे बस में है ना। हाँ। वैसे आपको भी क्या बोलना है, मुझसे कैसी बात करनी है, कहाँ तक हम्म करनी है, वो भी हम्म आपके हाथ में है। और पूरी हम्म दुनिया का व्यवहार भी ऐसा ही चल रहा है ना, हम्म। बराबर। आप बोले बिल्कुल। बोलना क्या है, वो तो कोई भी बोल सकता है, ऐसा थोड़ी होता हम्म है कि हमने अगर कोई बड़ा वरिष्ठ आदमी है और उसको हम्म गाली दे दी, हम्म। अब तो आप क्या बोलेंगे, भाई मेरा हम्म मुंह है, मैंने गाली हम्म। बोल दी, हाँ। तो नहीं, आपको अटक किया जाएगा। भाई आपने हम्म इतने बड़े राजनेता को कैसा क्या गाली दिया, सार्वजनिक गाली दे दिया, उनकी इज्जत हम्म क्यों उछाली हम्म। आपको हाँ। अटक हो जाएगी कि नहीं। या हम्म। चलो राजनेता छोड़ दो, किसी को भी गाली दे दी, हाँ, ऐसा ही होगा। तो आप वहां उसको बोलेंगे, "ए भाई मारना नहीं मुझे, मेरा हाँ मुंह है, मैं कुछ भी बोलूंगा" हाँ हाँ। ये तो है। तो ये व्यवहारिक हो गया, अच्छा। इसमें सुख भी है दुख भी है। हम्म। लेकिन वो जो अक्षर है जो हम्म उससे निकलता है, वो उसके हम्म कमांड में है, हम्म। वो उसके कब्जे में है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमें सुनाता है। हाँ गुरु जी। तो बिल्कुल ये सुना। ऐसे दो अक्षर है, ये हम्म प्रापंचिक वाला और वो एक हम्म। परमात्मा से आने वाला। तो हमें वो अक्षर पकड़ना है ना। हाँ हाँ। प्रकृति अक्सर छोड़ना पड़ेगा और वो पकड़ना पड़ेगा। अगर कोई बोले कि गुरु बोलेगा कि मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, आप सुन लो, हम्म और यही अक्षर हो गया, हम्म। अरे भाई तू भी प्रकृति वाला है, हाड़ मास का हाँ। है, हम्म तेरे में मलमूत्र भरा है, मैं सुनने हम्म। वाला हूं, मेरे में मलमूत्र भरा है, हाड़ मास भरा बिल्कुल। है, तो तू में मेरा क्या उद्धार करेगा, हम्म। नहीं होगा ना ये। नहीं। क्योंकि मोक्ष, हम अभी मोक्ष की बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो मोक्ष तो उसके हाथ में है ना। बिल्कुल है। तो उसके मोक्ष में किसको लेना है नहीं लेना है, वो कैसे हम्म हम तय करेंगे, तो ये गुरु लोग तय करते हैं ना, ऐसा कैसा, ये ले लो हम्म। मंत्र, आप ये जपते चलो आपका मोक्ष हो जाएगा, ये ले हाँ, लो ध्यान यही तो, हो जाएगा। यही तो हुआ गुरु जी मेरे साथ। हम्म जब कह रहा कि वस्तु सामने खड़ी है और धक्के खा रहे हैं जगह जगह, हम्म वो मेरे साथ हुआ गुरु जी। हम्म और जब आपने कहाँ से कहाँ बैठे बैठे ही मुझे वो वस्तु मेरी लखा दी, हम्म हालांकि वो वस्तु मेरे सामने थी, हम्म लेकिन मुझे किसी ने बताई ही नहीं।
कि तेरे सामने वो वस्तु है, जो भी है वो तेरे सामने ही तो है, तू देख। लेकिन ये ज्ञान तो कभी किसी गुरुओं ने दिया ही नहीं मुझे। ऐसा है कि अभी आपने कहा कि वो वस्तु मेरे साथ में, भाई हम उस वस्तु में ही डूबे हुए हैं, हाँ परमात्मा के अंदर ही हम डूबे हुए हैं, हमारा बिल्कुल आत्मा भी बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल। के अंदर ही डूबा हुआ है। हाँ गुरु जी। तो परमात्मा तो हमसे दूर तो नहीं था, पहले से नहीं ही नहीं था, नहीं था। आज नहीं भी था नहीं गुरु। रहेगा, आगे भी नहीं रहेगा। हम नहीं तो मोक्ष जहाँ में भी जा रहा चले था वो। जाएंगे, वहां भी परमात्मा रहेगा। हाँ। लेकिन इसी स्थिति में अभी देखो, हम शरीर अलग है, हम आत्मा अलग है, ये तो हम भी हाँ। मानते हैं ना। हाँ तो वैसा कि वैसा परमात्मा भी हमारे अंदर है। बिल्कुल। तो हम उसको दो कर सकते हैं कि अरे हाँ ये आत्मा है नहीं और ये परमात्मा है? नहीं, नहीं दो नहीं कर कर सकते, सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि दोनों भी चैतन्य हम्म। चैतन्य था, लेकिन दोनों का काम देखो अलग अलग है ना। गुरुजी, हम्म। जब मैं बात आई ना, एक गुरुजी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपको ओम जाप करना है। हम्म। ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया। हम्म। लेकिन मैं समझा तब जब मैंने एक वाणी सुनी कि ना ही मैं जप में ना ही मैं तप में, हम्म। मैं तो हूँ विश्वास में। हम्म। तो जप और तप दोनों ही प्रकृति है। हम्म। जप हम और जप, जप भी शब्द प्रकृति का ही है और तप भी शब्द प्रकृति का ही और है। वो दोनों भी हम करते हैं, हाँ हमारे वो से दो। करते हैं। हाँ गुरु जी, तो वो तो जप और तप दोनों प्रकृति हैं और प्रकृति से वो परे है, तो फिर जप में कैसे आ जाएगा भाई? वो मुश्किल है, नहीं वो एक आएगा। साधना ही हो गई ना, और उसके साधना ही लिए, उस साधना के लिए शरीर का सहारा ले रहे हैं हम। ले रहे हैं गुरु जी। तो तो वो कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा गुरु जी। नहीं मिलेगा। हम्म। अभी रह गई बात ओम की। तो ओम, ये सार शब्द को ही नाम दिया है, हाँ गुरु नानक भाई, देव एक जी ने उसको संकेतित ओमकारा कर दिया कहा है। उसको। हाँ संकेत कर दिया, उसका संकेत बना दिया और ये। वेद में भी कहा है ना कि ये हम्म। प्रणव है, ये नाद है, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी कहा है। लेकिन हाँ। यहाँ गड़बड़ क्या हो गई है कि हम्म। लोग अपने मुंह से ओम बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो ये आप ही ओम निर्माण कर रहे हैं, माने परमात्मा को आप निर्माण कर रहे हैं, उसका मतलब आप बिल्कुल। जन्म दे रहे हैं परमात्मा को। हम्म। बोल रहे हैं ये परमात्मा का नाम है, ये परमात्मा हम्म। का ध्वनि है, ये ये बात तो जन्म, बराबर बोल रहे हैं, बोलने ये में तो कुछ जन्म, नहीं। यह तो लेकिन जन्म, जन्म और मरण में आ गए दोनों। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, ओम आप ले रहे हैं, अरे भाई वो ओम जो मालिक है, वो जो हाँ ओम परमात्मा का वाचक नाम है, बिल्कुल बिल्कुल परमात्मा का एक बिल्कुल। नाम दे दिया है, ओम नाम दिया। हम्म। वैसे उसका नाम अग्नि भी है, उसका नाम हम्म। वायु भी है, हाँ। उसका नाम आदित्य भी है, हम्म। वैसे बहुत सारे नाम हैं। हम्म। विष्णु भी उसका एक नाम है। तो हम्म। नाम जाने दो, नाम बहुत सारे हैं। वो तो और सर्वोत्तर, उसमें हम सर्वोत्तर है। समझाने के लिए ओमकारा बोलते हैं, हाँ हाँ। ओम क्योंकि समझते हैं। हाँ, क्योंकि नानक साहिब की एक छोटी सी मैंने पढ़ी थी तो उन्होंने बोला कि ओमकारा गूंज रहा है, हम्म। सुनो सुनो सुनो, साधो सुनो। हम्म। तो ये वाणी मेरे दिमाग में बैठी कि वाकई में ओमकारा गूंज रहा है, अनंत ब्रह्मांडों से भी परे से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, जो भी है, लेकिन किसी को नहीं पता। हाँ, तो ऐसा है कि वहां से आया और उससे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसी हाँ ध्वनि से चल रहा है। हाँ गुरु जगह जी। जगह में वो ध्वनि गूंज रही है। हाँ गुरु जी। लेकिन जब फिर हाँ हमारे में भी गूंज रही है। जब हाँ हमें बिल्कुल अभी गूंज सार रही शब्द है। प्राप्त हो गए तो अभी वो ध्वनि हमें समझी, माने वो पहले ही गूंज रही थी। लेकिन पहले तो हमारे हाँ अभी सुरती ने उसको पकड़ लिया, ऐसा पकड़ समझो। लिया। या हाँ उसका उल्टा भी करे कि हाँ उस ध्वनि ने ही हमको पकड़ लिया, हमारे आत्मा हाँ, को पकड़ लिया, या सुरती को पकड़ लिया, दोनों बात एक ही है। एक ही है, बराबर है। लेकिन संसारिक में समझाने के लिए तो हमें ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना हाँ हाँ कि हाँ। मेरी आत्मा ने उस परमात्मा को ढूंढ लिया, या वो ढूंढ ध्वनि को ढूंढ लिया। लिया। हाँ हाँ। हमारा इतनी औकात नहीं है। तो वो नहीं। ध्वनि तो हमारे लाखों करोड़ों बरस से हमारे अंदर ही था ना, तब क्यों नहीं? या हम्म। अभी आपकी इतनी उम्र हो गई, अभी आपको ये सारे शब्द प्राप्त हो गया, तो इसके मेरी पहले जिंदगी हाँ, से, माने आपका जन्म होने से आज तक, फिर परमात्मा तो आपके साथ ही था, वो ध्वनि आपके बिल्कुल साथ ही था। थी, तो फिर आपको हाँ क्यों नहीं पता चला? बस गुरुजी, वही बात है ना कि भ्रमित संसार में फिर वो तो भ्रमित संसार में तो फिर ऐसा ही होगा गुरुजी। ऐसा है कि ब्रह्मी संसार में ये जो गुरुआ लोग है, आपको लगता है कि ये
सचमुच में सीखे हुए होते। चलो कोई नहीं। सीखा भी है, पीएचडी भी हम्म। की है, लेकिन वो संसार वाली पीएचडी की है ना, पेट भरने हाँ, का की बिल्कुल। विद्या उसने सीख ली है ना। हम्म। लेकिन ये जो विद्या है, आध्यात्म विद्या है, ये हम्म। तो कोई आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं अभी सन्यासी बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़े हम्म। अलग अलग नियम मेरे ऊपर लगा लूंगा, मैं एक हम्म। पाँव एक टांग पे ऊपर खड़ा रहूंगा, मैं हम्म। एक टाइम भोजन करूंगा या हम्म। फलाहार ही करते चलूंगा। ये आप तो। कोई भी कैसे भी कितना भी करे, हम्म। उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन हम्म। स्वस्थ रहेगा, लेकिन परमात्मा से उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, नहीं है गुरु। बराबर कि नहीं? बिल्कुल, वो बिल्कुल तो सही। उसकी कृपा से ही वो आने वाला है, उसकी मर्जी हम्म। से ही, उसके टाइमिंग पर भी ही आने वाला है। हम्म। उसको हम क्या कहते हैं, भाग्य, हमारा जब भाग्य पूरा हो जाता है ना, परमात्मा हम्म। कहीं दूर नहीं है। नहीं। उसके लिए ये जो लोग बोलते हैं ना परमात्मा हमारे शरीर के बाहर है, शरीर के हम्म। मस्तक के ऊपर, हम्म। ब्रह्मरंध्र के इतनी उंगली ऊपर है, नीचे है, यहाँ है, हम्म। वहां है, बाहर है, नीचे हम्म। है, बीच में है, बीच हम्म। में भी बहुत सारे बताते हैं कि यहाँ है वहाँ, ये सब बकवास बातें हैं। जब बकवास तो जब है ही गुरु जी। प्राप्त हो जाता है ना, अभी हम्म। आपको सारे शब्द प्राप्त हो गए, अभी आप बताओ ये आपके शरीर से आ रहा है कि शरीर के बाहर आ रहा है, गुरु या जी, कोई आपका स्थान आप उसका ढूंढो तो नहीं नहीं गुरु जी, मिलेगा, इसका नहीं कोई मिलेगा। आज तक मेरे को तो, गुरु जी मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता इसकी भेद की, कि कहाँ से इसकी शुरुआत है और कहाँ इसका एंड है। कुछ ऐसा है ही नहीं गुरु जी। वो तो और अखंड है ना। ना ही मेरे शरीर से ये, मेरे को ना ही ये अनुभव शरीर से भी, शरीर से हो रहा है, और ना ही ऐसा लगता है कि ये बाहर से हो रहा है। बस सर्वत्र एक लय, एक साथ, एक तार में लगातार एक हो रहा रात है। समय, हाँ। इस जिसको हम लेवल बोलते हैं। लेकिन मैं स्थान नहीं दे सकता कि ये मेरे शरीर से है, या मेरे सिर से है, या मेरे सिर के ऊपर से है। मैं स्थान नहीं बता सकता गुरु जी। तो भेद तो इसका बता ही नहीं सकता। वही ना, अगर वो शरीर में होता तो फिर भी इसके पहले शरीर आपके साथ था ना, हाँ ना, तब था क्यों नहीं बिल्कुल। हुआ? हाँ। तो देखो है कोई बात, लेकिन बिल्कुल है। ऐसा है कि हम क्या करते हैं, गुरु के ऊंचे ऊंचे कपड़े देखते हैं, वो बड़े बड़े सिंहासन पे बस बैठते हैं वो उसी में देखते भ्रमित हैं, हो जाते हैं गुरु जी। हाँ उसके करोड़ों शिष्य देखते हैं, और हाँ। उससे हम पता लगाते हैं कि ये बहुत महान है। हाँ। हाँ। ऐसी संख्या से उसकी महानता नहीं चलेगी, या हम्म। उसका उल्टा करो कि नहीं नहीं हम्म। हमारे गुरुजी तो किसको दिखते भी नहीं, वो तो हिमालय में ही रहते हैं, अकेले हम्म। रहते हैं, उससे भी वो कोई महान नहीं है। नहीं। ये मामला अलग ही है। ये तो हाँ। ये तो इन्होंने तो बाकी तो ये तो पूरे संसार में रहते हैं, ये गुरुआ लोग ऊंचे ऊंचे हम्म। सिंहासन पर बैठते हैं, ये तो फिर बिजनेस ही है ना। हाँ, और बिजनेस चलो ही। वो भी जाने दो, वो बिजनेस नहीं भी समझेंगे, लेकिन हम्म। उसने उन्होंने क्या किए, तो ये सब ज्ञान बटोरते हैं, माहिती हम्म। देते हैं, जानकारी हम्म। देते हैं, इंफॉर्मेशन हाँ। ही देते हैं, हम्म। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान में बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम्म। अरे भाई ध्यान में क्यों बैठना, किस लिए बैठना, किसका बिल्कुल। ध्यान करना? वो तो हम्म। आपने जैसा कहा ना कि ओम का ध्यान करने को बोलेंगे, अरे भाई हम्म। ओम भी आपने दे दिया, ऐसा हम्म। ध्यान करना ये आपने ही कह दिए, ऐसा हम्म। शरीर से करना ये भी बता हम्म। दिए, ये तो मानव निर्मित हो गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल, यही मैंने अंदाजा लगाया गुरु जी। हम्म। मेरे जब आपके प्रवचनों से मेरे विवेक को जगाया मैंने, हम्म। और विवेक भी उसकी कृपा से जागा मैं। हम्म। तो मैंने यही दिमाग में, मेरे अपने तन बुद्धि में यही बैठाया कि परमात्मा जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है या आगे होगा, फिलहाल हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से हो रहा है। हम्म। इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मन की कल्पनाओं से भ्रमित है इंसान। और अभी मन कल की, की हाँ, मन परीक्षा की थी ना। कल्पनाओं से ही ये हम्म। इधर उधर भागता दौड़ता फिर रहा है। जब मैंने मेरे मन को एक जगह रोका, हम्म। तो सब कुछ साफ हो गया। और जैसे साफ ऐसे हो गया कि अगर मुझ में कोई दुख भी आता है, तो भी मैं उसी की कृपा समझता हूँ कि मालिक तेरी ही कृपा है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। मैं रोना धोना कर ही नहीं रहा परमात्मा के सामने। जो हो रहा है, जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, वो एक अलग प्रकृति खेल है, जो अगर मेरे ऐसा जीवन है, में। हाँ। तुमने दुख ही पकड़ के रखा,
और अभी तो हमारे साथ परमात्मा है, हाँ। तो क्या हमने फिर पाया? हम दुख को इतना पकड़ के रखे, परमात्मा के ऊपर आपको भरोसा नहीं रहा, ऐसा हो गया। हाँ, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया कि जो भी है वो उसकी इच्छा से होगा। बस एक एक ही नीति, मन हम्म। की नीति एक ही है मेरी गुरुजी, कि मैं उस सार शब्द में हमेशा जुड़ा रहता हूँ। जो हो रहा है वो सिर्फ आंखों से देख लेता हूँ, बाकी मैं किसी को दोष नहीं देता। लोगों और को। ना ही मैं परमात्मा से कुछ ऐसा कह रहा कि हम्म। प्रभु मेरा ये काम बिगड़ा हुआ है, ये संवार दे। अगर उसकी इच्छा होगी, वो सब कुछ जानता है गुरुजी, सब कुछ जानता है वो। बराबर की नहीं, हाँ, लेकिन ऐसा है कि हर एक को, हर एक अहंकार में है कि हाँ, नहीं नहीं मैं ही दुखी हूं, बाकी लोग हाँ, सब सुखी है, सब हाँ, सुखी है। ये भी एक अहंकार है। बराबर की नहीं। बिल्कुल, ऐसा भाई, बिल्कुल। अगर आप वैसे हो, जैसे आप खाना खाते हो वही वो भी खाना खा रहे हैं। हम्म। आप टॉयलेट को जाता है वैसे वो भी टॉयलेट को जाते हैं, आप सोते हो बिल्कुल। वो भी तो आपको दुख है तो वो भी दुखी है, हाँ, लेकिन उसका एक टाइप अलग होगा, प्रकार हाँ, अलग होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपके पास समझो पैसा नहीं है, आप हम्म। बोलेंगे यार मैं बहुत दुखी हूं, कि क्या भाई हम्म। क्या बात हो गई? भाई हम्म। पैसा ही नहीं है, हम्म। कैसा तो कमा रहा हूं, चल रहा है मेरा, हम्म। बराबर। लेकिन आप दूसरों को बोलेंगे भैया आपको तो क्या दुख नहीं हो, आप तो हम्म। फोर व्हीलर में जाते हो, बड़ी हम्म। ऑडी गाड़ी में जाते हो, बीएमडब्ल्यू में जा घूम रहे हो, हम्म। भाई वो क्या बोलेगा? वो उसका दुख सुनेगा। भाई ये बात हम्म। बराबर है, मेरे पास अब्जों रुपए भी है, हम्म। लेकिन मुझे पुत्र नहीं है, माने हाँ, संतान नहीं है। वो दुखी हो जाए, वो उसका उसका पुत्र का दुख है। तीसरे को बोल दिए तो वो बोलेगा हाँ हाँ, मेरे पास अब्जों रुपए भी है, मुझे संतान भी है, हाँ, लेकिन मुझको खुद कैंसर है या ऐसी कुछ हाँ, बीमारी है हाँ। कि मैं जल्दी जाने वाला हूं। तो हम्म। कहने का क्या मतलब है, लोगों ने सोचना चाहिए दुखी हर है, हर हाँ, व्यक्ति है, हर बिल्कुल प्राणी है, हर मनुष्य है। है। कीड़े मुंगी से लेकर आप जीव जंतु से प्राणी मात्र सब सब दुखी हम्म। ही दुखी है, हाँ, लेकिन दुख के प्रकार अलग अलग है। हाँ, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। बिल्कुल और जितनी। ये हमारा जो दुख है इसी का हम्म। फायदा ये गुरुआ लोग उठाते हैं, बिल्कुल उठाते और हैं। पहले ही फिर बोल देते हैं कि भाई आप तो इतने अच्छे हो, लेकिन आपको ये हम्म। दुख आना ही नहीं चाहिए। हम्म। आपको किसी ने कुछ तो भी कर दिए, कुछ तो भी हाँ, खिला पिला दिए, दे या, दिए। हाँ। तो कोई मांत्रिक होता है वो बोला ये किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिए। कोई हम्म। ज्योतिषी हो तो वो बोले अरे आपके तो ग्रहों ने आपको खा लिया है, कुछ हम्म। जल्दी कुछ ये नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, आपको हम्म। हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम्म। तो हर एक वो बीमारी ठीक करने के लिए बैठा है, दुख की हाँ, बीमारी, क्योंकि अगर। लेकिन जो दुख की बीमारी ठीक करने वाले ठेकेदार जो है ना, हाँ। उनको पक्का मालूम है कि हम्म। बस इनका, समझो किसी का 15 दिन का दुख है, 10 दिन का दुख है, 1 बरस का हम्म। दुख है, बस ये टाइम पास को लगाते भाई ये ले लो मंत्र तंत्र, ओ, चलो ठीक हो काम को लगो जाओगे। वो ठीक हो जाएगा। ये ऐसी विधि करो वैसी विधि, तो विधि हाँ। में टाइम जाता है, फिर हम्म। उसका जो लक्ष्य होता है वो हम्म। विधि पे जाता है, हम्म। और वो दुख फिर दुख 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 नहीं करता करके हाँ, बैठता, हाँ। और फिर वो उसका टाइमिंग होता है दुख जाने का, हम्म। बस वो क्लियर हो जाता है। हम्म। लेकिन फिर वो ठप्पा लगा दे, नहीं ये गुरु हम्म। के वजह से मुझे सुख मिल गया, हम्म। ये मंत्र की वजह से मुझे सुख मिल गया, ये हम्म। सचमुच मेरे मुंह में जादू टोना ही हो गया था, देखो वो गुरु ने कुछ तो भी कर दिए तो मेरा जादू टोना भी निकल गया, भूत हम्म। प्रेत का साया निकल गया। तो ये गुरुआ लोग ही उसको प्रमोट करते हैं, हम्म। बराबर। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जो आदमी उसको समझना चाहिए कि भाई ये दुख है, अभी ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्यों आया हम्म। है, कब तक हम्म। आने वाला है, और कब तो हम्म। देखो जैसा आया तो वैसा जाने वाला भी है ना। भाई हम्म। दिन हो गए तो रात तो होने वाली ही है ना। हम्म। तो दुख आया तो उसका भी समय है, वो समय हाँ, के उपरांत ये जाने भी। वाला है। और समझना, जिसका विवेक जाग जाता है ना गुरु जी, हम्म। वो इतना जरूर जान लेता है प्रकृति के बारे में कि हर सेकंड, सेकंड के भी 10 हिस्से किए जाएं हम्म। तो उतने पल में भी प्रकृति का परिवर्तन हो जाता है।
तुरंत हो जाता है परिवर्तन। और जिनका विवेक नहीं जागा होता वो सोचते हैं कि 10 दिन कैसे निकलेंगे दुख के, या कोई भी हो, किसी को पता लग जाता है कि तेरा तो 1 महीने का दुख है, ये कैसे निकल जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पल पल जो है प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है चल रहा खुद है। हाँ, न खुद। प्रकृति रुकी हुई नहीं, हाँ, टाइमिंग रुका हुआ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो दौड़े चला जा रहा है। बिल्कुल दौड़ा चला जा रहा है। और जैसे ही पल बीतता है तो दुख में सुख में फर्क भी पड़ता है। हाँ, वो तो आना जाना हाँ। चलिए। लोग तो ऐसे भी है हम्म। कि है ऐसे कुछ कि उनको सार शब्द भी की प्राप्ति हो गई है, तभी हम्म। बोल रहे हैं कि हम तो दुखी है गुरु जी, ऐसा कैसा आप तो बोले वो तो नहीं, परमात्मा ये है, तो तो फिर आपको परमात्मा समझ में ही नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। परमात्मा और का मैं तो स्पष्ट काम मोक्ष देना ये काम है। देना ही काम, मोक्ष देना ही काम है, अपने हक में करना उसका काम है, बाकी कोई काम नहीं है हाँ, उसका प्रकृति। जो काम है उसने कर दिया है आपका बस। बराबर। अभी ये जो प्रकृति है, इसका जो हमें लेना देना हमारे, वो तो प्रकृति चुकता करके ही रखेगी ना। वो तो रखेगी। कि ऐसा थोड़ी बोलेगी भैया अभी नहीं, तुझे तो सार शब्द मिल गया, परमात्मा मिल गया, अभी तुझे ना। माफ, भाई मैं माफ कौन कर देने वाला हूँ। जिसका हम्म, तूने लेना देना है वो तो कोई आपके प्रति भला बुरा तो कहता होगा कि नहीं। बिल्कुल वही तो बिल्कुल दुख बिल्कुल। है। ये तो दुखी ये तो किसके क्यों रहते हैं। ये तो शरीर का दुख है गुरु जी। हाँ, जो शरीर हाँ, का है, आत्मा। मन का है, बातें क्या। हम्म। और देखो, हर दुख जो होता है ना, हर किसी को बहुत बड़ा लगता ही है। बड़ा लगता है। लोग हाँ। बोलते हैं कि ठीक है दुख तो आने चाहिए, फिर बड़ा नहीं हम्म, लगना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होगा, फिर उसको ऐसा नाम नहीं दुख होता। क्यों दिया है। दुख क्यों नहीं? दुख बिल्कुल का बिल्कुल। नाम ही आप दुखी ही होने हम्म। चाहिए, इसलिए हम्म। तो उसका चुकता हो जाएगा ना। हाँ। अच्छा अगर वो गुरु जी, दुख का एक दुख बात। नहीं लग गया तो फिर वो दुख हम्म। उसको नाम नाम ही नहीं चलेगा। नहीं, नहीं चले। अच्छा गुरु जी, एक बात और पूछनी मैंने। हम्म। जैसे ये जो हमारे प्राणी हैं, जीव हम्म। जंतु जो भी हैं, हम्म। और जैसे लख 84 बताए गए हैं, फिलहाल तो इतनी योनि जो है लख 84 अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन किसी टाइम में लख 84 थी ये। जैसे कुछ लुप्त तो हो गई, जैसे ऐसे चला आ रहा है समय के हिसाब से। हम्म। तो जो भी मान लीजिए, मैंने तो एक ही अंदाजा लगाया है कि अगर लख 84 योनि फिलहाल हैं इस धरती पे मौजूद, हम्म। हम्म। तो लख 84 प्रकार के ही दुख हैं इनके। हम्म। मतलब एक चींटी है तो दूसरी चींटी का दुख अलग है, पहली चींटी का दुख अलग है। हम्म। तो मैचिंग किसी का भी दुख नहीं है इस संसार में, हम्म। मैचिंग किसी का भी नहीं। ये भी मैंने बारीकी से देखा, और मैंने हम्म। खुद खुद में तो देखो गुरुजी, खुद से ही पता चलता है कि किसमें कितना है। लोगों के पास बैठते हैं उठते हैं तो उनकी बातों से उनकी हरकतों से सब पता चल जाता है। अभी ऐसा है, इस दोनों में हमें ये समझना चाहिए कि जो मनुष्य छोड़कर हम्म। जितने भी जीव जंतु प्राणी मात्र है, हम्म। पशु पंछी है, हम्म। वो उनकी भोग योनि है। हम्म। भोग योनि है, मैं क्या उदाहरण देता हूं, उनको जेल हुई है और वो हाँ, सजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल लेकिन मनुष्य है ना, ये मनुष्य को स्वतंत्रता दे दी है, क्योंकि अभी बिल्कुल दिया। मनुष्य जन्म है भाई। अभी तुझे स्वतंत्रता है, बिल्कुल तू है कुछ गुरुजी। भी कर सकता है, अच्छा कर हाँ, सकता है, बुरा भी कर बुरा भी सकता है, कर कुछ सकता भी कर सकता है। क्योंकि है। फिर मनुष्य में अगर वो स्वतंत्रता नहीं दी होती तो तो फिर ये फिर मोक्ष प्राप्त वो कैसे करेगा? प्राणी में और हमारे में कुछ नहीं ना, क्योंकि उनकी वो भोगयोनि, फिर हमारा मनुष्य बिल्कुल। जन्म भी भोगयोनि वाला होता है। हाँ, हाँ। फिर हमें बुद्धि दी क्यों। लेकिन ये हम्म। मनुष्य शरीर जो दिया है, हम्म। ये मनुष्य का चोला दिया है, तो ये इसमें हमें सब कुछ स्वतंत्रता दी है। दी है। क्योंकि ये हमारा जंक्शन है। जंक्शन समझते हम्म। हो ना, जैसे रेलवे का जंक्शन होता है, तो हम्म। यहाँ से गाड़ी दिल्ली भी जाएगी, यहाँ से बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल जंक्शन। कन्याकुमारी भी जाएगी, यहाँ से इधर भी जाए, मैंने चारों ओर जाएगी। हम्म। वो जंक्शन स्टेशन है। वैसा 84 लाख ये 84 लाख योनियों का जंक्शन है ये। ऐसा नहीं, लेकिन मनुष्य शरीर जो है ना, हाँ, ये इससे हमें मोक्ष में जाना है कि जैसे बिल्कुल। पीछे से आए ऐसे ही आगे चले जाना है, ये हमारे हम्म। ऊपर परमात्मा ने रखा है। रहता है। हाँ, तो हम जेल में नहीं है, जेल के बाहर है। हम्म। और ऐसा है कि इसमें भी और दो प्रकार है।
तो इसमें एक प्रकार है कि जो पिछला जो हमारा प्रारब्ध है, जिसका लेना देना है, वो भी चुकता करना है। और जो 50% जो बचा है कर्म, वो भी एक कर्म हमारे हाथों में है कि कैसे कर्म करे कि ज्यादा हमारा अगला अच्छा हो जाए। ये दोनों भी है। तो अभी आया समझ में बिल्कुल कि कर्म करने में हम स्वतंत्र तो है, इसलिए अभी मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन अभी इसमें दो कर्म आए हैं। दो कर्म कौन से कि ये जो पिछले जो है वो भी भुगतने हैं, और ये एक जो कर्म हमारे हाथों में दिए दिए है कि उससे हम हमारा आगे वाला जीवन भी बना सकते हैं। बस इतना ही। ये ट्रायंगल हमें अगर समझ में आ गया तो फिर बात ही नहीं है। तो आपको आज जो सुख मिला वो पहले के जन्म में हमने कुछ अच्छा किया इसका सुख मिल गया, या अभी का हमने कुछ अच्छा ऐसा कर्म किया उससे सुख मिला, ये हमें समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि नहीं नहीं मैंने अच्छा किया इसलिए अच्छा हो गया, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है बहुत बुरे भी लोग हैं लेकिन उनका अच्छा हो जाता है और जो अच्छा है उनका बुरा भी हो जाता है। एक लाइन पढ़ी थी मैंने, क्योंकि मैंने बताया था ना गुरुजी, मेरे पास जो है गीता है तो मैं पढ़ लेता हूँ कभी कभी। तो उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी, तो उसमें श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मनुष्य जन्म यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हें अगर मोक्ष प्राप्त करनी है तो इसको तुम्हें मतलब अच्छे तरीके से ही तुम्हें जो है इस जीवन को बिताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, समझ भी लेना चाहिए कि नहीं ये क्या है, मैं क्या ऐसा क्यों हूँ, प्राणी मात्र ऐसे क्या है, ये सूरज क्या है, चांद क्या है, समझ देना कि ऐसा ही क्यों होता है। क्योंकि ये जो हम सृष्टि देखेंगे ना और हमको भी देखेंगे, फिर दोनों की जब तुलना हो जाएगी ना तब हमें समझ में आएगा कि हमें ऐसा क्यों बनाया है और ये जो जड़ प्रकृति इसको ऐसा क्यों बनाया है। तो उससे हमें पता चलता है कि अभी कुछ तो भी हमें करना चाहिए या कहाँ जाना है इसकी सोच हमने करनी चाहिए। बराबर। मैन जो बात थी वह गुरुजी आपने मेरी हल करी, और आगे प्रवचन आपने जो भी प्रवचन किए हैं गुरुजी, मैं धीरे धीरे सब वीडियो देखता जा रहा हूँ, और विवेक मेरा इतना जगा दिया गुरुजी आपने कि लोग तो बार बार किसी बात को लेकर के पूछते रहते हैं, लेकिन मेरा तो विवेक ऐसा हो गया गुरुजी, जब एक बार आप बता देते हो ना बस वो क्लियर हो जाता है मेरे साथ। मेरे पास कोई संशय नहीं है किसी प्रकार मन में। ऐसा है उसमें बहुत सारे लोग मेरे प्रवचन सुनते ही नहीं, अगर वो सुनते तो उनके मन में कुछ भी सवाल नहीं होते। लोग क्या करते कि नहीं मुझे सार शब्द प्राप्त होता, पूरा ज्ञान मुझे आना चाहिए। भाई सब आने वाला है, आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे। तेरा अभी उम्र कहाँ बीत गया है, कहाँ तुम मर जाने वाला है, बराबर कि नहीं। तो अभी उम्र बाकी है, इसलिए सब कुछ चल रहा है, थोड़ा थोड़ा समझते चल और अपना जीवन भी विज्ञापन करते चल, तो ऐसा ही होगा ना पूरा की पूरा। और क्या करना है पूरा ज्ञान लेकर की। और ये भी बात है ना जो हमें मनुष्य जन्म मिला है उसका उद्देश्य अगर हमें साध्य हो गया है ना तो बाकी क्या करना है। गुरुजी उसने क्या कहा, उसने तो ये देखो ये लाइन में तो ऐसा कहा है। भाई ऐसे हजारों करोड़ों लोग होंगे, सबने कुछ अलग अलग लिखा है, अलग अलग बोल रहे हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। आप मुझसे कितना मुझे दिखाएंगे और मैं उसके में क्या जवाब दूं। और जवाब भी दिए तो आप वापस दूसरे दिन 10 और सवाल खड़े करेंगे। अरे गुरुजी वो तो हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा था, पहले जो गुरुजी थे। तो वही बात हमने कहा नहीं कि जो कबीर साहब थे ना, उन्होंने भी जब पहले इसमें आ गए तो पहले उन्होंने गुरु धारण कर दिए, बराबर। रामानंद जी, तो रामानंद जी की यहाँ तो क्या है वही था ना, मंत्र दे देना, उनको मंत्र दे दिया। क्या वो जो राम रामाय नमः जो भी है वो मंत्र भी दे दिया, और कान दबा के वो ध्वनि भी सुनने को कहा। बस हो गया पूरा, कुछ नहीं करना और ऐसा ही चलते रहना। लेकिन बाद में क्या हो गया, वही ध्वनि
उनका बगैर कान दबाने से आने लगा। आने लगा। फिर हाँ। उन्होंने उसके बारे में उनको पूछा रामानंद जी को कि ये कैसा, तो अभी उनको नहीं प्राप्त था ना सार शब्द, रामानंद जी को नहीं प्राप्त, हाँ। उनको अनाहत नाथ तक उनको मालूम था ना। हाँ। तो वो क्या बोले कि नहीं, हमारे गुरु परंपरा से जो चल के आया है हम तो उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, या हम तो कोई गुरु आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे ना। तो भाई ये यही सही है। अगर हाँ। आपको वो लग रहा है तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते। अगर हमें हम वो भी आपका जो हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो ये तो बोले ना कि अनहद भी मर जाए, जाप मरे, अजपा मरे और हाँ। अनहद भी मर जाए, तो ये जो तीनों भी बातों में तो वो कैसे मानेंगे रामानंद जी? कौन क्योंकि मानेगा? उनको जाप मालूम है, अजपा भी मालूम है और अनहद नाद, ये तीनों बातें मालूम है। और वही वो गुरु परंपरा से सबको शिक्षा दीक्षा देते शिक्षा हैं। देते आ लेकिन रहे अभी हैं। इनको अलग सा प्राप्त हो गया। अब ये बोल रहे हैं वो देखो उस टाइम की क्या, हमारे भी 2-4 पीढ़ी के पहले भी हम क्या कहते कि हमारे लोग सत्य बहुत बोलते थे ना, हाँ। बराबर कि नहीं? तो वो टाइम भी सत्य था। तो अभी रामानंद जी यही बोले ना, अगर आपको वो हो रहा है, अभी जैसा हो रहा है अभी, तो उसकी अनुभूति आपको है, मुझे तो नहीं है। और आप तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे कि ये तो हम कान दबा के जो सुनते थे ना, अभी तो मुझे तो बगैर कान दबा के वो आ रहा है, तो ये क्या है? तो उन्होंने फिर उसका वो सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। हाँ। तो उसमें छोड़ देना ऐसा नहीं कहना। हाँ। जैसे अभी मेरे हजारों लोग है माने सार शब्दी परिवार में जुड़े हैं, तो उन्होंने पहले कुछ गुरु किए थे ना, उनसे वो नहीं हुआ। तो ये हो गया तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, हाँ ये अभी बराबर हो गया, आपको यही होना चाहिए था। तो आपने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया माने कोई आपने दुश्मनी की क्या उनसे? नहीं। जहां तक वहां उतनी पढ़ाई उन्होंने दे दी, उनकी भी दे चलो, उनकी भी कोई गुरु परंपरा है ना, उनके कोई बंधन है ना, वो भी कोई तो भी इसमें ही शिक्षा दीक्षा देंगे ना। वो तो उनकी सीमा रेखा नहीं लांगेंगे। ऐसा है कि आजकल को कोई गुरु ने बोल दिए कि नहीं नहीं आप कुछ भी करो हमारे इसमें चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा ना। नहीं। अभी यहाँ भी समझो किसी ने कुछ अलग कुछ गोष्ठी कर ली तो हम मानेंगे क्या उसको? भाई देखो यहाँ तक ये है, और ये हम तो वेदों का भी पुरावा दे रहे हैं, और वेद भी भर भर के सार शब्द के बारे में बता रहे। नहीं नहीं नहीं, वेद की निर्मित ही सार शब्द से हो गई है। तो और वेदों में भी सार शब्द भर भर के दिया है, तो इतना आपको पुरावा है। और तो भी आप कोई अभी वाला धर्म ग्रंथ दिखा रहे हैं, अभी वाला कोई गुरु हो गया है और वो ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, तो अभी उसकी बुद्धि की भी हम क्या बोले? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम थोड़ा नादान समझ के छोड़ देंगे। हाँ। तो अब भाई हमारे गुरुजी ने कहा है ना कि ये ऐसा ऐसा है, तो ऐसा ऐसा है। हाँ, अगर आपको अलग ही उनके पास जाना है, उनका ही सच लग रहा है तो जा सकते हो। वो तो हम नहीं रोक सकते ना, क्योंकि हमारा वैसा कुछ ये बंधन वाली बात नहीं है। आओ जाओ घर तुम्हारा, बराबर की नहीं। लेकिन अगर यहाँ आ गए, सार शब्दी परिवार में आ गए, तो आपको जो हम कहते हैं वही मानना पड़ेगा, बराबर। तो मतलब क्या है, तो वैसे ही रामानंद जी ने इनका कबीर साहब का जो कहना था उसके ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। आपको जो अच्छा लगे वो तो देखो। फिर उन्होंने बाकी जो फिर कितना ये किया, कितने फिर दोहे लिखे, फिर पूरे उन्होंने राम ही मिडल में रखा, लेकिन वो राम उन्होंने चौथा राम को बता दिए, बराबर की नहीं। तो यहाँ रामानंद जी का भी चल रहा है, और वहां स्वयं कबीर साहब ने अपना अलग ये कर दिया, तो उसमें क्या है? वो कोई गलत बात नहीं है। नहीं। हाँ, तो ऐसा होता है, गुरु शिष्य में भी चलता है। क्योंकि गुरुजी जैसे मैंने अनुराग सागर बीजक कई चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ी, मैं तो उनमें एक ही पहला तो मेरे पास एक ही आया, और कुछ मैंने पढ़े। तो एक
जो शब्द सत्य नाम, ये कूट कूट के भरा हुआ था। तो मैंने इसके बारे में पहले जांचने की कोशिश की, फिर आगे बताया कबीर साहब ने कि ये विदेही स्वरूप है, शब्द स्वरूप है विदेही, इसका कोई शरीर नहीं है और ये प्रकृति के पार की बात है। जब उन्होंने ये बताया तो आपने भी यही बताया कि वो प्रकृति के पार की बात है, शब्द स्वरूप विदेही। हाँ, लेकिन अभी यहाँ लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं, लोग बोलते ना, हम जब विदेही बोलते हैं ना, लोग उसका अर्थ क्या बोलते हैं कि हाँ यहाँ नहीं है वो देहधारी, लेकिन वहां देहधारी है। माने जैसे देश और विदेश दोनों में अरे अंतर हाँ, लेकिन विदेशी को भी हमारा जैसा ही देह है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर विदेश में जो रहने वाले वो विदेही थोड़े होते हैं क्या? हाँ, वो विदेशी होते हैं विदेही नहीं बोल सकते। तो विदेही का साफ मतलब है कि उसका देह नहीं है, नहीं देह के बगैर। तो साफ मतलब है निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला देह है। कितनी सहज बात है। तो अभी ऐसा है ना, अभी जो गुरु को ही नहीं समझता तो वो तो ऐसा ही कहेगा ना, देखो उसको उसका ज्ञान चलाना है, आगे बढ़ाना है, या उसका जो झूठ मूठ का ज्ञान है उससे उसने लाखों शिष्य जमा किए हैं, तो वो उसके राह पर भी चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको तो हम तो चलो, पहले तो मैं कबीर साहब की बात करता था, गुरु नानक देव जी की बात करता, जहां मुझे जैसे जैसे मिल गया परमात्मा देते गया। तो अभी तो डायरेक्ट वेदों का दे दिया, तो वेदों में तो इतना भर भर के दे दिया, इतना भर भर के दे दिया। तो अभी तो क्या चाहिए लोगों को, क्या चाहिए, पुरावा क्या चाहिए? तो मुझे इतना ही कहना है कि जैसे वो राह हम पकड़ते हैं ना, तो परमात्मा हमें मदद भी कर देता है। परमात्मा तो हमें मिल गया है, लेकिन बाकी लोगों का जो संशय है ना, वो हटाने के लिए परमात्मा हमें ये भी दे देता है, भाई ये ले सबूत, ये ले पुरावा, ये ले माहिती, माहिती के ऊपर माहिती, माहिती के ऊपर माहिती। अभी उन्होंने उसके ऊपर बुक भी लिखे, पुस्तकें भी लिखे, धर्म ग्रंथ भी लिखे सार शब्द के, लेकिन उनको सार शब्द नहीं है, माने वो प्रैक्टिकल में उनको वो नहीं हुआ है बराबर। लेकिन मालूमात कि ये कैसा होता है, इसकी उन्होंने इतनी बारीक बारीक जानकारी दे दी है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमें और वैदिक जानकारी मिल गई, वेदों में भी जानकारी मिल गई कि ये कैसा काम कर रहा है। हाँ ठीक, लेकिन हमारा भाग्य इतना है कि हमें वो प्राप्त हो गया। हाँ, लेकिन जो लिख रहे हैं कि ये ऐसी थ्योरी है, वैसी थ्योरी है, ये वैदिक रश्मि थ्योरी है, ये विज्ञान है, ये वैदिक विज्ञान है, वो बात बराबर बोल रहे, सटीक बोल रहे, सत्य बता रहे, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको प्राप्त नहीं है। हाँ। तो चलो हमें प्राप्त है, तो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है, लेकिन हमें वो अनुभव नहीं था, वो जो लिखा हुआ लिखाई पढ़ाई वाला हमें अनुभव नहीं था, तो हम उनसे वो ले ले। बात तो एक ही है ना, हम तो सब परमात्मा के काम कर, परमात्मा ने हमें वो दे दिया ना रास्ता। तो ऐसा आप फिर बोल सकते हैं अरे हम उनका कैसे ले रहे, भाई क्यों ले रहे, हम कोई नहीं ले रहे वो तो उन्होंने, अगर किसी ने धर्म ग्रंथ निकाले वो लोगों के लिए निकाले है ना, और हम वही बोल रहे हैं ना। तो मैं तो वही उदाहरण देता, कोई डॉक्टर होता है, वो एमडी डॉक्टर होता है, वो चिट्ठी लिख के देता है, तो कहीं तो भी भेजता है कि नहीं, जाओ मेडिकल में और ये गोलियां खरीदी कर लो और लेते चलो। क्या वही डॉक्टर खुद वो गोलियों की फैक्ट्री निकालेगा क्या हमारे लिए? और क्या जरूरत है ना। बाकी तो वैसे धर्म ग्रंथ हमें पढ़े है ना, लेकिन हमें जो चाहिए अगर परमात्मा ने वो दे दिया है सामने, तो हम हमसे ही वो धर्म ग्रंथ चाहिए, वो हमने लिखना चाहिए। ये अहंकार क्या काम का भाई, वो भी परमात्मा का बच्चा है, चलो उनको वो ज्ञान दे दिया, माने इंफॉर्मेशन दिया, जानकारी दी लिखने की, और सटीक उसने समझा दिया, बस हमारे लिए वो काफी है। लेकिन देखो परमात्मा ने हमें ये दिया, परमात्मा ने उनको वो नहीं दिया। हाँ, लेकिन दोनों अगर जुड़ गए तो क्या हो गया, वो हो जाएगा एक, ऐसा हो जाता है। मुझे यही कहना है कि ऐसा नहीं कि बस सयारुण जी ने फिर ये दे तो पूरा सयारुण जी ने पूरा वेद, अरे भाई वेद मैंने नहीं लिखे वेद लाखों बरस से लिखे हैं, मैंने उल्टा ये दिखा दिए। बाकी लोगों तो वेदों का तो आता पता ठिकाना भी नहीं है, मालूम भी नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं, वो तो वहां जाने भी नहीं देते थे।
मैं तो कम से कम लोगों को वेद दे रहा हूँ कि ले लो, हिंदी में ले लो, और देखो इसमें सार शब्द भरा 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 के है, और क्या पुरावा चाहिए? नहीं, और इससे आगे है ही क्या? और हाँ, वेदों के आगे तो कुछ नहीं ना, और ये बाकी तो पुरावे तो यही कि अभी के 500 600 1000 साल के है ना, लेकिन वो तो लाखों बरस वाले पुरावा है ना। और मैं तो गुरुजी यही कहता हूँ, जितने भी सार शब्दी हैं हमारे इसके, तो मैं तो उनको यही कहता हूँ, देखो ज्यादा संशय में मत पड़ो। जो संशय तुम्हारा मेट दिया, तो फिर देखो, संशय मेटा था कबीर ने, वो कोई युग था 600 साल पहले। अभी जो संशय मेट दिया, तो महाराज जी ने, अरुण साईं जी ने, महाराज गुरु जी ने जब संशय मेट दिया, तो अब काहे का संशय? अभी पुरावे भी दिए, चलो उस टाइम कबीर साहब ने बताया होगा, लेकिन उन्होंने तो कोई पुरावे नहीं दिए ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली घटना है और लोग विश्वास रखते थे ना। हाँ, गुरुजी ने आपने ये कह दी कि ये सार शब्द है, ये परमात्मा है, इसी से मोक्ष हो जाता है, हो गया। लेकिन अभी वाले जो लोग है ना, वो तो सार शब्द भी प्राप्त हो जाने के बाद कि ये कहाँ लिखा है कहते हैं। तो वो भी दे दिया परमात्मा। देखो एक स्टेप हम आगे गए ना, क्यों कि अभी ये उस स्टेप की जरूरत थी, इसलिए वेद भी परमात्मा ने खुला कर दिए, माने परमात्मा बराबर काम कर रहा है, ऐसा मुझे कह रहा है। अभी बात इनकी आज की देखते हैं गुरुजी, तो ये देखो विदेही स्वरूप बता दिया गया, तो इस बात में जो है सभी सार शब्दियों को जो भी है उनको ये समझना चाहिए, जब विदेह स्वरूप है तो ये जो बज रहा है, जो गूंज रहा है ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में, तो ये विदेही स्वरूप यही तो है, और क्या? अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ये विदेही स्वरूप मिल भी जाता है, कईयों को मिला हुआ भी है हमारे साथ सब्जियों को, लेकिन वो सोचते हैं कि इसकी कोई सूरत मूर्त होगी, वो इस संशय में पड़े हुए हैं। अब मैं कहता हूँ भाई, जितने भी सार शब्दी हैं परिवार के भाइयों, उसकी कोई मूर्त सूरत नहीं है। अगर विदेही स्वरूप जब बोल ही दिया, तो वो विदेही ही है, उसको देह में नहीं ला सकते, ना ही उसको देह में प्राप्त कर सकते, सीधी सी बात है। देखो उसके लिए कबीर साहब ने कहा है, बराबर, चलो कबीर साहब के ऊपर भरोसा नहीं है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, चलो वहां भी भरोसा नहीं, अभी वेदों में भी कहा है, अगर वेद भी वही कह रहे तो अभी आपको क्या विश्वास चाहिए? तो कुछ सार शब्दियों को यही तो कह रहा हूँ गुरुजी, संशय है मन में, मैं तो यही हल्ला मार के बोल रहा हूँ, संशय मत करो, संशय मत रखो, इससे आगे लास्ट, ये लास्ट है, लास्ट, इससे आगे कुछ नहीं है। अभी लास्ट माने क्यों वो परमात्मा वहां से हमारे पास आया है ना, बस, और परमात्मा ही आया है। तो परमात्मा के आगे तो कोई शक्ति दूसरी नहीं ना, कि वो तीसरी आनी चाहिए, उसके भी ऊपर वाली आनी चाहिए, उसके ऊपर भी आनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। और रही बात शरीर की, तो गुरुजी एक हम छोटी सी बात करते हैं इस मामले में, कि अगर मान लीजिए अब हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, चलो वो विदेही स्वरूप है, कोई बात नहीं, विदेही स्वरूप है, जब बताया गया तो विदेही स्वरूप है, लेकिन जब इस शरीर के छोड़ने के बाद क्या पता उस मोक्ष में उसका कोई शरीर हो, कोई रूप हो, हम उसकी बात तो नहीं कर सकते ना, हम नहीं। फिलहाल तो जब हम शरीर में रह करके हम सिर्फ विदेही स्वरूप की ही बात कर सकते हैं, उससे आगे तो पता नहीं क्या होगा, वो तो बाद की बात है। तो फिलहाल तो हमें इसी में संशय, हमारे सारे संशय इसी में। देखो ऐसा है कि हम ये शरीर छोड़ना चाह रहे हैं, हम खुद विदेही होना चाह रहे हैं, और कुछ लोग परमात्मा को देहधारी बना रहे हैं, यही तो संशय है। कितना उल्टा है, उतना उल्टा काम है भाई। हमें भी देह छोड़ना है, और आप छोड़ेंगे भी नहीं तो प्रकृति आपसे छुड़ा लेंगी, उसकी उम्र हो जाएगी ना, तो आपको भी विदेही होने वाला हो जाने वाले, वापिस आपको जन्म मिलता हो बात अलग है, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है कि आपको विदेही, तो वो परमात्मा तो खुद विदेही है, तो हम उसकी ओर जाना है कि उल्टा परमात्मा को हम देह में डालना चाह रहे हैं। ये संशय है इनकी बहुत ज्यादा, तो मेरी तो हाथ जोड़ के हाँ नहीं डालो, वो
ठीक है, परमात्मा को आप देहों में डालो, लेकिन आप आपके देहों में खुश है क्या? यही तो तो बात अगर है। खुश है तो फिर परमात्मा को वो खुश बुलाओ कि आप भी आ जाओ, देह धारण हाँ करो, या हाँ, आप भी देहधारी है। जब खुश हो तो मोक्ष की बात क्यों करते हो? आप फिर वो मोक्ष की बातें क्यों कर रहे हैं? बराबर है कि हम्म, नहीं? तो सब कुछ बराबर चल रहा है और चलेगा, और ये काम चलेगा। होता है, धीरे धीरे बिल्कुल। होता है, बच्चा भी हम्म, पैदा होता है तो चलने घूमने नहीं लगता, तो ये हम्म, बात होती है, तो समझ जाएगा, सबको समझ रहा है। तो प्रवचन तो हम्म, वही काम कर रहे हैं ना, और बिल्कुल। प्रवचन के अलावा भी धर्म ग्रंथ भी वो काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो सब हमारे पास तो सब खजीना है, आप बोले हम्म, तो प्रवचन ऑडियो ऑडियो भी है, और जो बिल्कुल। भी आपके साथ होता है वो तो प्रैक्टिकल भी होता है। होता लेकिन है। ये प्रैक्टिकल में जो हुआ वो हम्म, सचमुच में अलग जगह भी है क्या, तो हम हाँ। वो भी देते हैं। भाई कबीर बीजेक ले लो, वही बातें की है। एक ही बात, वेद भी सब में ले एक लो, ही बात है। वेदों में भी यही बात की है। अभी बिल्कुल और बिल्कुल। क्या चाहिए, माने नहीं, लिखाई में भी हम वो बोल देखो रहे हैं कि हाँ गुरुजी, यह इससे ज्यादा और कोई प्रमाण नहीं है कहीं पर भी। नहीं बस। होगे ही नहीं, वेदों के आगे और क्या है अभी। मैं तो अपने सभी सारस्वतियों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई संशय में मत पड़ो, भाई हम्म संशय में मत पड़ो, कितनी बार कहूँ गुरुजी। हम्म और मैं तो यही कहता हूँ, यही सत्य है, जो मिल गया, जो प्रकट हो गया या परमात्मा ने कृपा कर दी, वो सत्य है, वो उसकी झूठ ओर से नहीं। जो भी आता है वही सत्य होता है, सत्य। हमारी ओर से जो भी जाता है वो कोई हम्म, सत्य हम्म, नहीं होता। लोग इतने नहीं मानते कि देखो हम कोई मूर्ति को परमात्मा मानते हैं, या सगुन देखो को गुरुजी। साकार को परमात्मा मानते हैं। मूर्ति को ले हम्म, लो, हम उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनके लिए हम्म, नैवेद्य बनाते हैं, हम्म। लेकिन माने तो वो ये खाती थोड़ी समझते है। हैं कि वो मूर्ति खाती है, नहीं मूर्ति नहीं नैवेद्य खाती है। लेकिन नहीं। ऐसा कभी समझा क्या? नहीं नहीं, आज तो भाई मंदिर क्यों खुला नहीं रहे हम्म, हो? नहीं नहीं, अभी वो जो भगवान है ना, तो वो हम्म, उनको टट्टी लग गई है, वो टट्टी को गई है, हम्म। उनका वो टाइम हो गया है। सही तो बात है, खा रहा है जैसे तो आप फिर। नैवेद्य लेके जा रहे हो, हम्म, तो रात को उनको भोग चढ़ाया, तो सुबह हम्म। वो टॉयलेट तो करना प्रोग्राम क्यों नहीं पड़ेगा। कर रही? टॉयलेट के लिए परमात्मा गया है, ऐसा कहीं लिखा क्यों नहीं नहीं, है? गुरुजी ये सब मन की कल्पनाएं हैं और हाँ, पीछे। ये सब मन का वहम है, ये हाँ। सोचते नहीं है। देखो, करने वाला तो कर रहा है, उसका हम्म, बिजनेस है ऐसा समझो, लेकिन हम्म। हमने सोचना चाहिए ना। और गुरुजी मैं तो यही कह रहा हूँ, वो आपकी बात है, आप भी डंके की चोट पे कह देते हो कोई भी बात है, तो मेरी भी यही बात है गुरुजी, मैं भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि सार सब्दियों जितने भी हो, तुम आप लोग आपस में ये देखो कि सत्य क्या है, और जो तुम्हें मिल रहा है वो सरासर सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं है। और हम्म संशय में मत पड़। मैं हम्म तो खुल के बोल रहा हूँ कि संशय में मत पड़ो, ये प्रकृति पार की बात है। हम्म जब प्रकृति के संशय में रहोगे तो मुश्किल है, मोक्ष एकदम पाना मुश्किल है। एकदम बराबर। चलो तो ठीक है, फिर और कोई ठीक है। पूछना है? नहीं गुरुजी, मेरा तो संशय पहले से ही दूर है, फिर भी बहुत मेरी अच्छे, एक बहुत तमन्ना थी अच्छे। कि मैं गुरुजी से बात करूं। चलो ठीक है, तो आपको और गुरु, आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, हाँ गुरुजी मंगल आपको आशीर्वाद। कोटि सत कोटि साई, प्रणाम सत गुरुजी। साई, सत माता साई। जी को प्रणाम गुरुजी, आपके हाँ सभी परिवार को प्रणाम। हाँ, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि शुभ कोटि से ऊपर कोई आशीर्वाद, प्रणाम ही नहीं है। मंगल आशीर्वाद।